नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से करंट जीके की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की सीरीज में आज मैं आपसे ट्राई एथलॉन पर चर्चा करने जा रहा हूं। ट्राई एथलॉन ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और जहां तक मैं जानता हूं आप लोगों के लिए नया भी हो सकता है ये। हालांकि कुछ बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग होते हैं, उनके लिए तो वेल नोन चीज़ें होती हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। एक सूचना तो ये है कि ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये मेरे हिसाब से आपके लिए सफिशिएंट है और इसको आप करते जाइए। आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी और 90% के आसपास आपके ये क्वेश्चन आ जाएंगे। 100% तो देखो, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। और अपने लेवल पर जो आप तैयारी करते हो उसको जारी रखें। इसमें जो मैं आपको एक वैल्यू एडेड के तौर पर बताना चाहूँगा वो ये है कि अखबार को बहुत गंभीरता से पढ़ें, न्यूज़पेपर को गंभीरता से पढ़ें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और उसमें कोई नई बात आती है तो आप मुझे भी बताएं, हो सकता है मेरे से भी वो बात छूट सकती है। दूसरी बात ये है कि कल 9 बजे आज के टाइम में तो डेट याद रखना भी बहुत मुश्किल काम हो गया है। आज 16 अप्रैल है शायद, और 17 अप्रैल को 9 बजे 17 अप्रैल को 9 बजे, ठीक है, सुबह के 17 अप्रैल को 9 बजे सुबह ये मैं लाइव रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से बात करूँ और मेरा बात करने का भी मन करता है, रूबरू हूँ, तो उसमें मैं लाइव रहूँगा, वीडियो के माध्यम से लाइव रहूँगा। और मैं प्रयास मेरे कहने का मतलब है कि आपसे मिलना चाहते हैं हम, और आप जानते हो कि लॉकडाउन के तहत वैसे तो मिल नहीं सकते, लेकिन डिजिटल रूप से तो मिल सकते हैं। तो डिजिटल रूप से मिलने का मैंने आपसे एक तरीका खोजा है। मैं लाइव होऊंगा 17 अप्रैल को, यानी कल सुबह 9 बजे। 17 अप्रैल को सुबह 9 बजे कल मैं लाइव रहूंगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से बात करने आओगे आप, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो ये आपके लिए एक सूचना थी। क्लियर? तो 17 अप्रैल को मतलब कल सुबह 9 बजे मैं लाइव रहूँगा। दूसरी और तीसरी बात ये है कि ये जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका जो आप कह सकते हो कि पीडीएफ फॉर्म है या नॉर्मल जो भी बात कर रहे हैं, ये टेलीग्राम पर है। बच्चे नए जुड़ते रहते हैं, वो शायद इसको जान नहीं पाते हैं, इस कारण से मैं इसको बार बार रिपीट करना चाहूँगा। टेलीग्राम जो है इस पर आप आ सकते हो, इसको आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके इसमें कैपिटल अक्षर में राकेश मेहरा जीके क्लासेस, इसको आप सर्च करें। वहाँ पर मेरी इमेज आएगी, उस इमेज पे आप शामिल हो सकते हो। तो उसमें भी जो हमारे क्लास से संबंधित जो सूचनाएं होती है या अन्य जो इसकी पीडीएफ फॉर्म होती है या इसकी फ़ोटो होती है, वो आपको वहाँ उपलब्ध करवा दी जाती है। क्लियर? तो ये आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? तो दोस्तों, इन सूचनाओं के तहत अब मैं अपना टॉपिक प्रारंभ कर रहा हूं। मेरा टॉपिक है ट्राई एथलॉन। हेडिंग डाल दीजिए पेज के बीच में, ट्राई एथलॉन। ट्राई एथलॉन देखिए, एक क्या है ये है मल्टी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। मल्टी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है। क्लियर? तो ट्राई एथलॉन है, नाम से देखो, ट्राई मतलब
3 एथले मतलब एथलेटिक्स, एथलेटिक्स मतलब रेस। आप ये कह सकते हो कि ये रेस से संबंधित है, मतलब रेस से संबंधित जो भी इसमें खेल होंगे वो शामिल होंगे। लेकिन इसमें ये कहा गया ट्राई, तो 3 खेल शामिल है इसके अंदर। इसके अंदर जो शामिल खेल है ये है साइकिलिंग, तैराकी, स्विमिंग कह सकते हो, और दौड़, ये इसमें शामिल है। और इस ट्राई एथलॉन का जो प्रारंभ हुआ था, मतलब आप कह सकते हो इसको जो शामिल किया गया 2002 में, और ये हुआ था सिडनी ओलंपिक खेलों में। इसकी स्टार्टिंग हुई थी सिडनी ओलंपिक खेलों में। सॉरी, ये 2002 नहीं है, ये है। अब देखिए इसकी एक चैंपियनशिप होती है। ये है एशिया कप ट्राई एथलॉन। एशिया कप ट्राई एथलॉन इसकी चैंपियनशिप होती है। क्लियर? अब देखिए जो एशिया कप ट्राई एथलॉन चैंपियनशिप है, इसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं। इसमें जो शामिल देश है, आप कह सकते हो सदस्य देश भी हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, यहाँ आप इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो जाए कि एशिया कप है तो एशिया के देश ही शामिल हो गए, ऐसा नहीं है। जैसे इसके अंदर जो शामिल है भारत है, स्विट्जरलैंड है। अब देखिए स्विट्जरलैंड एशिया का तो है नहीं, चिली है, सर्बिया है, जापान, नेपाल, ऐसे कई देश इसके अंदर शामिल हैं। ये कोई इतनी खास बात नहीं है। मुद्दा यह है कि 2020 में इसकी जो मेजबानी की है वो भारत ने की है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक को मैंने महत्वपूर्ण क्यों कहा, क्योंकि इन खेलों की मेजबानी जो है भारत ने की है, इसका आयोजन भारत में हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है, ऑटोमेटिक ये बात प्रूव हो जाती है कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अन्य टॉपिक में भी आप इसी बात का ध्यान रखें। इसका जो आयोजन हुआ था फरवरी 2020 में, स्थान चेन्नई, चेन्नई में इसका आयोजन हुआ। और वही बात है, इसमें हम जो विजेता की बात करेंगे, केवल नाम याद रखने हैं आपने। मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। ओगन जेन स्टोजानोविच, नाम ऐसा ही है भाई इनका, सर्बिया के, ये विजेता रहे पुरुष वर्ग में। और यहां रही बारबरा खिरोन्स, चिली। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि पुरुष विजेता कौन रहा, महिला विजेता कौन रहे, इतना इसमें काफ़ी है। ट्राईएथलॉन के संबंध में जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो बन गए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन मैं मानता हूं वो ये क्वेश्चन है, एशिया कप ट्राईएथलॉन का आयोजन किस देश में किया गया। और दूसरा आपसे ये स्थान भी पूछ सकता है। क्लियर? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने ट्राईएथलॉन को जानने का प्रयास किया। यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें जितने क्वेश्चन बन सकते थे, हालांकि क्वेश्चनों के बनने की सीमा थोड़ी कम है, लेकिन हमें किसी भी चीज़ को अनदेखा नहीं करना है। तो आप इसको अपने नोट्स में शामिल करें और खेल पार्ट में इसका ध्यान रखें। ट्राईएथलॉन में कितने खेल शामिल होते हैं, किससे संबंधित है, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है।
तो दोस्तों, कल 17 अप्रैल 2020 को मैं सुबह 9 बजे लाइव रहूँगा। आप जो भी बच्चे लाइव होना चाहते हैं मेरे साथ, उनका स्वागत है। और मैं आपसे मिलने की दृष्टि से इस छोटे से प्रोग्राम, आप 10 मिनट का प्रोग्राम कह सकते हो, इस 10 मिनट के प्रोग्राम का मैंने आयोजन किया है। तो दोस्तों, कल 9 बजे मैं लाइव रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस ट्रायथलॉन टॉपिक को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक स्टूडेंट को पहुंचाने का प्रयास करें। नमस्कार।